अब से 3 करोड़ रुपया जीत के लिए ड्रीम इलेवन में कहा देखी लेते ये भाई भाई मेरी बीवी किसी और के साथ है। अब से 3 करोड़ रुपया जीत के लिए ड्रीम इलेवन में कहा देखी लेते हेलो भाई ये कोई बैकग्राउंड साउंड ले रहा है ये कुछ। यार चलती क्लास में तुम यही सब करते हो क्लास की। हेलो हेलो हेलो, अब क्लियर है? क्लास अब क्लियर है ना सब कुछ? चलिए भाई, तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। क्या अब मेरा ऑडियो बच्चों क्लियर है? थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी सिस्टम में। तो जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक बच्चों क्लियर है कि नहीं? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। ये सर टेक्निकल इशू होते हैं, कभी ना कभी ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या ही किया जाए, बताओ भाई। बताओ बच्चों, अब क्या बिल्कुल क्लियर है? क्या अब सब कुछ क्लियर है मेरे भाई? एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आप सब कुछ क्लियर है। चलो भाई, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी का स्वागत है साइंस मैग्नेट की इस क्लास में। आपको पता है मेरे साथियों कि आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना? नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और ये चैप्टर अपना कौन सा है बच्चों? रेस चैप्टर है। ये नया नहीं है, आपने पढ़ा है। आपने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? टाइम एंड डिस्टेंस के ही ये पार्ट हैं। आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? ट्रेन को पढ़ते हैं। और ट्रेन को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? बोट एंड स्टीम को पढ़ते हैं। बोट एंड क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? स्टीम को पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, क्या? जिसका नाम हमारे सामने क्या होता है सर? रेस। तो आज हम लोगों का चैप्टर जो है वो रेस का ही बच्चों चैप्टर है। इसमें हम लोग कई सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, कई सारी चीजों को सीखेंगे। ये अपना बैच है जो हमें पता है बच्चों सुबह के 9 बजे चलता है। आपका क्या? रीजनिंग, फिर साइंस की क्लास, फिर जीके जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे आपकी है ना मैथ की क्लास। साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। एक चीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, कि अगर आप निर्माण बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता है बच्चों, ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको क्या मिल रहा है बच्चों? छूट मिल रही है। आपको पता है मैथ्स फाउंडेशन के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको छूट मिल रही है ना? ये बैच मात्र 499 रुपीज का ये बैच हो गया आपके लिए बच्चों छूट मिल रही है, ध्यान रखिएगा। तो सभी साथी इससे जुड़ सकते हैं। कूपन कोड आप क्या अप्लाई करेंगे? NY10 NY 100 अगर अप्लाई कर देंगे तो आपको 100 रुपए की छूट मिल जाएगी इस वाले बैच में भाई, है ना? तो ये बैच ये बैच बच्चों आपका कितना है? 499 का है। तो ये कितने में पड़ जाएगा सर? 399 रुपीज में ये बैच आ जाएगा। अगर आप अप्लाई अभी कर लेते हैं इस छूट में, आपके लिए बेनिफिट रहेगा बच्चों। 399 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए बाकायदा, बहुत ही बेहतरीन, चाहे कोई एग्जाम ने आपको मिल जाएगा। ये सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं आपको। अगर बच्चों मेरे क्या है, अगर आपको कंबाइंड कॉम्बो बैच लेना है तो ये बैच इतने का था। अगर आप इसमें कूपन कोड लगाते हैं बच्चों NY200 अगर कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं मेरे भाई, तो ये कॉम्बो बैच अगर आप लेते हैं तो बच्चों ये 1000 रुपए में पड़ जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। इसमें आपको रीजनिंग का भी स्पेशल, है ना, और साइंस का भी स्पेशल, जीके जीएस का भी स्पेशल, और आपको मैथ का भी स्पेशल क्लास इसमें मिल जाएगा। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना? इसको लेना कैसे आपको पता है? प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके फिर उसको फाउंडेशन कोर्स पे जाके और बाय नाउ पर क्लिक करके आपको ये बैच परचेज कर लेना है। तो आइएगा, हम लोगों का बच्चों चैप्टर शुरू होता है कौन सा? रेस। आइएगा बच्चों, चैप्टर हमारा शुरू होता है कौन सा? रेस। और ध्यान से आप इसको समझना, ध्यान से करना। अब तो बताओ, अब सारी चीजें बच्चों क्लियर हैं कि नहीं? अब मेरे भाई सभी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? अब तो कोई प्रॉब्लम ना है।
अब तो कोई प्रॉब्लम ना है भाई, बताओ जल्दी से, अब तो कोई प्रॉब्लम ना है। तो चलो आ जाओ भाई, रेस की हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ध्यान से जरा समझना है ना, ध्यान से बच्चों समझिएगा। रेस की हम लोग क्या करते हैं शुरुआत, रेस की हम लोग शुरुआत करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दौड़, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, दौड़ बोल देते हैं, रेस। रेस हमें पता है सर, रेस कभी भी अगर मैं रेस करता हूं तो मैं क्या करता हूं सर, जीतता हूं। रेस बताओ बच्चों, अकेले में रेस, अकेले में अगर कभी रेस करोगे तो क्या जीत हार कभी होगी तुम्हारी, भाई तुम ही राजा हो, तुम ही जीतोगे, सिंपल सी बात है। अगर आप अकेले में, पहले बच्चों कंसेप्ट को समझिएगा फिर आप आगे बढ़िएगा, है ना मेरे भाई, कंसेप्ट को समझिएगा फिर आप आगे बढ़िएगा और धीमे धीमे चीजों को समझते चलिएगा। मैं बड़े आराम से इत्मीनान से आपको हर एक चीज समझा दूंगा, ध्यान से समझना है ना, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बच्चों समझा दूंगा। बस आप ध्यान से क्या करना है, इसको सीखते जाना, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा कोई भी जब भी बच्चों रेस होगी तो ध्यान रखना, रेस हमेशा कितने लोगों में होगी सर, 2 लोगों में। रेस हमेशा कितने लोगों में होगी सर, 2 लोगों में। जैसे मैंने कहा, एक हमने कहा ये ए है और एक मैंने कहा कौन है, बी है। एक ए है मेरे भाई और एक कौन है, बी। ये रेस को क्या कर रहे हैं, ये रेस को बच्चों दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा यहां से यहां तक की ये क्या है सर, दूरी है। मान लो ये रेस कितने मीटर की है सर, 100 मीटर की है। रेस कितने मीटर की है, 100 मीटर की है। तो पहला पर्सन क्या करता है, यहां से यहां तक जाता है। मेरे मित्र जरा ध्यान से समझना, पहला वाला पर्सन क्या करता है, ए सर यहां से यहां तक जाता है और पूरी इसने कितनी दूरी तय की सर, 100 मीटर की। पूरी कितने मीटर की दूरी तय की, 100 मीटर की। दूसरा वाला पर्सन बच्चों यहां से यहीं तक पहुंच पाया, यहां से यहीं तक पहुंच पाया और मैंने कहा ये हार गया कितने मीटर से, ये बच्चों इसने जो दूरी तय की वो मैंने कहा 90 मीटर। तो आप कहोगे सर दूसरा वाला पर्सन हार गया, तो मैं कहूंगा कितने से हार गया, तो आप तुरंत बोलोगे सर 10 मीटर से ये क्या हो गया, हार गया। इसका मतलब मैं कहूंगा सर यहां पर जो बीट हुआ है, ए ने बच्चों बीट किया है किसको, बी को। ए बीट बताओ किसको किया है बच्चों, बी को। किससे किया है सर, डिस्टेंस से, है ना। ए बीट किया है सर डिस्टेंस से और ये कितने मीटर डिस्टेंस सर, 10 मीटर डिस्टेंस से ये क्या कर दिया, बीट कर दिया है, उसको हरा दिया है। ए ने बी को हरा दिया कितने मीटर से, 10 मीटर से। तो बताइएगा क्या यहां पर बीट बाई डिस्टेंस हो गया हमारे पास बच्चों, क्या यहां मीटर से, इसका मतलब हमने कहा सर डिस्टेंस से हराना हो गया क्या मेरे भाई, क्या यहां डिस्टेंस से हराना हो गया। चलो जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या ये बीट बाई डिस्टेंस हो गया हमारे पास। पहली बात हो गई कि हमने क्या बोला सर, यहां से इसको मैंने यहां तक चला दिया, तो बताओ ये क्या हो गया सर, हार गया। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा सर दूसरे भी तरीके से हम हरा सकते हैं, कैसे हरा सकते हैं, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा कोई रेस हमने कहा एक थी, मान लो ये 100 मीटर की रेस थी। कितने मीटर की सर रेस थी, 100 मीटर की। तो एक से मैंने कहा सर दोनों लोग दौड़ो, तो ए दौड़ा, कौन दौड़ा मेरे भाई, ए दौड़ा। ए ने तुरंत रनिंग स्टार्ट की और ए कैसे दौड़ा, ए इधर दौड़ा और बच्चों इसको दौड़ गया कितने सेकंड में सर, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में ये बताओ पूरा दौड़ गया। अच्छा बी जब मैंने कहा सर बी को दौड़ाया, तो बी ने यही दूरी मेरे भाई कितने सेकंड में तय की, तो मैंने कहा ये सर 12 सेकंड में तय की। बी ने कितने सेकंड में तय की बच्चे, 12 सेकंड में। तो बताओ इधर भी कौन हारा है सर, बी हारा है। इधर भी कौन हारा है, बी हारा है, क्योंकि ए ने यही दूरी जल्दी तय कर ली और बी ने यही दूरी क्या बच्चों, है ना, देरी में तय की। इसका मतलब बी क्या कर गया, हार गया भाई। बी क्या कर गया मेरे बच्चों, हार गया। अगर मैंने आपसे कहा सर बी हार गया, तो बताओ क्या इस बार बताओ डिस्टेंस सेम थी हमारे पास, तो ये कैसे हार गया, तो ये सर कैसे हार गया, तो सर मैंने कहा ए ने किसको हरा दिया, बी को हरा दिया। ए ने सर किसको हरा दिया, बी को हरा दिया। ए बीट कौन बच्चे, बी हो गया। ए ने बी को हराया, किससे हराया सर, 2 सेकंड से हराया। किससे हराया सर, 2 सेकंड से। अगर सर सेकंड से हराया इसका मतलब क्या, ये टाइम दिया गया, इसका मतलब ए बी को टाइम से हरा देता। ए बी को बच्चों कैसे हरा देता है, टाइम से। तो पहला कंसेप्ट हमें पता चला कैसे हराता है सर, है ना, डिस्टेंस से। दूसरा कंसेप्ट हमें पता चला सर कैसे हराता है, टाइम से हराता है। समझ गए कि नहीं बच्चों, बताओ 2 कंसेप्ट समझ में आ गए। तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। ये दोनों कंसेप्ट क्या बच्चों सभी को समझ में आ गए, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर ये सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई, है ना, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, और नहीं आई तो आपके लिए क्या होगा बच्चों, गड़बड़ होगा। नहीं आई तो क्या होगा मेरे भाई, गड़बड़ होगा, है ना, ध्यान से करो। हाँ बोट एंड स्टीम वाला पढ़ा तो दिए मैंने। तीसरा वाला बच्चों, तीसरा वाला कंसेप्ट चलते हैं।
तीसरे वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। तीसरे वाले कंसेप्ट में क्या होता है जरा ध्यान समझना। मैंने आपसे कहा इस वाले कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं मेरे भाइयों डेड हीट। इधर देखो ध्यान से, तीसरे कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे। तो मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला मेरे मित्र जरा ध्यान समझिएगा, ये मैंने कहा सर ए चल रहा है और ये क्या चल रहा है सर बी चल रहा है। ए चल रहा है और ये क्या चल रहा है बच्चों बी चल रहा है। मैंने कहा सर कोई हारे जीते ना, बताइएगा ए भी यही दूरी तय किया, बी भी यही दूरी तय किया और दोनों ने रेस यहां पर कंप्लीट कर दी। अगर बच्चों दोनों रेस क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों रेस बच्चों क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम क्या कहते हैं डेड हीट कहते हैं। इसे ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों डेड हीट बोल देते हैं, कंप्लीट रेस बोल देते हैं। ध्यान समझिएगा, इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे कंप्लीट रेस। जरा ध्यान से समझिएगा, अब ये कंप्लीट रेस कैसे होगी जरा ध्यान से समझना बच्चों, है ना। अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा ये दोनों सर चल रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही समय पर पहुंच गए, एक ही पूरी डिस्टेंस तय कर ली, तो ये कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा सर दोनों ने डिस्टेंस तो सर समान कवर की, लेकिन मैंने कहा अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्टार्टर के बारे में। किसके बारे में बच्चे, स्टार्ट। इधर देखो ध्यान से, अगर कोई किसी व्यक्ति को क्या देता है बच्चों स्टार्ट देता है, शुरुआत देता है, स्टार्ट देता है बच्चों क्या देता है शुरुआत। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर बनता है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई पर्सन किसी को, कोई भी अगर मैंने कहा धावक है और वो किसी को क्या देता है सर स्टार्ट देता है, स्टार्ट क्या होता है, तो स्टार्ट सर कैसे दे सकता है सर डिस्टेंस से दे सकता है। स्टार्ट कैसे दे सकता है मेरे भाई, डिस्टेंस से दे सकता है, यानी शुरुआत आपको कैसे दे सकता है सर डिस्टेंस से। आपसे कहेगा ये दूरी अगर सर 100 मीटर की थी, कितने मीटर की थी 100 मीटर की, है ना। ए और बी में सर रेस थी, ए और बी में क्या थी रेस थी। अब आपसे बोला, ए ने कहा, ए बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ए ने कहा कि भैया बी तुम तो हमसे हार जाओगे, है ना, तुम एक काम करो हमसे क्या करो, तुम 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ जाके। कितने मीटर सर 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ जाके। तो आप क्या करोगे सर 10 मीटर अगर आप आगे खड़े होते हो तो जितने समय में मैं 100 मीटर जाऊंगा, जितने समय में मैं कितने मीटर जाऊंगा सर 100 मीटर जाऊंगा, उतने समय में बताओ आप कितने मीटर चले जाएंगे सर 90 मीटर चले जाएंगे। उतने समय में मेरे भाई आप कितने मीटर दौड़ जाएंगे 90 मीटर दौड़ जाएंगे। तो बताओ क्या दोनों की रेस कंप्लीट हो जाएगी, है ना। हारा जरूर है, लेकिन क्या बताइएगा क्या इसने इसको स्टार्ट दे दिया, इसने इसको क्या दे दिया बच्चों स्टार्ट। इसका मतलब सर दोनों ने रेस अपनी क्या की है कंप्लीट की है, दोनों ने मेरे भाई रेस क्या की है कंप्लीट की है। अगर मेरे बच्चों दोनों ने रेस कंप्लीट की है तो इसका मतलब दोनों ने स्टार्ट दे दिया है। बताओ ये 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो ये 10 मीटर बच्चों बी क्या हुआ, बी 10 मीटर सर आगे खड़ा हो गया जाके। अब ए ने यहां से दौड़ना शुरू किया, बताओ तो ये 10 मीटर, बताओ 100 मीटर यहां दौड़कर आ गया उतने ही समय में, और उतने ही समय में बच्चों बी कितने मीटर दौड़कर आ गया 90 मीटर। क्या बच्चों अब तो ये बताओ क्या दोनों ने अपनी रेस कंप्लीट की है, दोनों ने अपनी रेस क्या की है बच्चों कंप्लीट की है। तो ये बताओ हमारे पास क्या डेड हीट तो दोनों लोग रहे, बताओ भाई, है ना, हीट वाला पर्सन हमारे पास तो दोनों लोग रहे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर वो स्टार्ट कैसे देता है, ये तो बच्चों स्टार्ट कैसे था, उसने कैसे दिया था डिस्टेंस से। अगर मेरे भाई जरा ध्यान से समझिएगा, अगर वह स्टार्ट कैसे देता है ध्यान समझिएगा, अगर वह मेरे बच्चों शुरुआत कैसे, है ना, शुरुआत का मतलब होता है आगे खड़ा कर देना, है ना। शुरुआत देता है कैसे बच्चों, टाइम से, समय से भी तो शुरुआत दे सकता है ना, टाइम से अगर शुरुआत दे। अगर वह समय से बच्चों शुरुआत देगा तो कैसे देगा, ध्यान समझना। मैंने आपसे बोला सर ये 2 पर्सन थे, कितने पर्सन थे बच्चों 2 पर्सन। यहां से रेस शुरू हुई ए, और ये कौन है सर बी। ए शुरू हुआ और कौन सर बी, यहां से रेस शुरू हुई। ए ने कहा सर बी आप तो हमसे हार जाओगे, एक काम कर लो मेरे मित्र, एक काम कर लो कि आप हमसे पहले दौड़ जाओ, है ना भाई। आप एक काम कर लो, आप हमसे क्या कर लो बच्चों पहले दौड़ जाओ। एक चीज ये हो जाएगी कि नहीं, ये बच्चों फैक्टोरियम फैक्ट क्यों तुम बेफालतू का काम कर रहे हो बच्चा, पढ़ो तो पढ़ो आप ध्यान से, है ना। दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो, है ना, दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई। अगर तुम्हें पढ़ना है तो बच्चे ध्यान से पढ़ो, कम से कम एक चीज ये भी तो देखो, एक चीज ये भी तो देखो कि भाई कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहां पर, तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हारा ईश्वर भी तो तुमको देखता होगा। बताओ तुम उनको कितना डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे भाई, है ना। क्या तुम्हें लगता है ऐसे तुम कभी सक्सेस पालोगे, किसी दूसरे का नुकसान करके तुम्हें लगता है तुम कभी सक्सेस पालोगे। तो कम से कम अगर बच्चों फ्री की शिक्षा है तो फ्री की शिक्षा का आप क्या किया करें, सिंपल सा पढ़ाई किया करें, उसका लाभ उठाएं।
ऐसे नहीं कि आप खुद भी दिक्कत में रहें और दूसरों को भी दिक्कत में करें, समझ रहे हो ना। तो या तो अपने भाई कमेंट बंद कर दो, नहीं तो फिर मैं यहां से भाई ब्लॉक करवा दूंगा तुमको, है ना। या तो तुम अपने कमेंट बोल कर दो बंद, नहीं तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा, कभी ना देख पाओगे। क्योंकि इसमें बताओ मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी है ना, तुम्हारी बातें करूंगा, मेरे 5 मिनट खराब होंगे, मेरे तो होंगे होंगे, सबसे ज्यादा जरूरी जो बच्चे देख रहे हैं उनके उतने मिनट खराब हो जाएंगे, उतनी देर उनकी खराब हो जाएगी कि नहीं। तो ये भी तो समझो भाई, किसी का समय क्यों खराब कर रहे हो, तुम तो हो ही नाकाम निठल्ले टाइप के बिल्कुल, है ना। तुम्हारे पास तो कोई काम नाम है नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कम से कम पढ़ने दो भाई, है ना। रोज दो तीन आ रहे हैं ये भाई, पता नहीं कहां से इन्हें कौन ज्ञान देता है कि ऐसे करो जाके, वैसे करो जाके। पढ़ना है तो बच्चे ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। ये क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, सारे के सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। मैं दाग नहीं लगाना चाहता कि मैं किसी बच्चे को ब्लॉक करूं, है ना। इस वजह से आराम से पढ़ो भाई, है ना, नहीं तुम ब्लॉक तो तुरंत हो जाओगे, 1 सेकेंड लगेगा तुमको ब्लॉक होने में, और तुम्हारी आवाज को मैं ऐसे बंद कर दूंगा, है ना। इस तरह से तुम्हारी चोंच बिल्कुल बंद हो जाएगी, 1 मिनट लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं क्यों ही भाई, पढ़ लो, क्योंकि तो कुछ पढ़ने के लिए आए हो। चलो, बेवकूफ तो है ही बिल्कुल एकदम। चलो, मैंने कहा सर शुरुआत अब की बार कैसे दे रहा, सर समय से। उसने कहा भैया बी तुम एक काम करो, तुम हमसे एक काम करो सर, 2 सेकंड तुम आगे दौड़ जाओ, 2 सेकंड सर पहले दौड़ जाओ। कितने सेकंड मेरे बच्चे, 2 सेकंड। तो उसने कहा ठीक है हम दौड़ जाते हैं। तो ए ने बच्चों यह दूरी कितने सेकंड में तय कर ली सर, 10 सेकंड में। ए ने यह दूरी कितने सेकंड में तय कर ली, 10 सेकंड में। अब बताओ बी तो यहां था, तो बी ने यह दूरी बताओ कितने सेकंड में बच्चों तय की, 10 सेकंड में। बी ने यह दूरी कितने सेकंड में तय की, 10 सेकंड में। तो आप देख सकते हो बच्चों, क्या इसने 2 सेकंड का बताओ क्या इसको शुरुआत दी थी, इसने 2 सेकंड की शुरुआत दी। तो बताओ बी को यहां से यहां तक पहुंचने में अगर देखा जाए तो बताओ क्या बच्चों टोटल 12 सेकंड लगे हैं। टोटल बच्चों कितने सेकंड लगे, 12 सेकंड। लेकिन ए ने यही दूरी कितने सेकंड में तय कर ली बच्चे, 10 सेकंड में, है ना। लेकिन दोनों ने क्या अपनी रेस कंप्लीट की, क्या मेरे भाई दोनों ने अपनी रेस कंप्लीट की। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं, क्या मेरे भाई इतनी चीज समझ में आई। फिर मैं फिर से एक बार सिखाता हूं, जरा ध्यान समझना। मैंने आपसे कहा सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई पर्सन कैसे बच्चों बीट करता है, डिस्टेंस से बीट करता है। तो कोई ज्यादा चला कोई कम चला, तो बताओ वह क्या हो गया, हार गया या जीत गया। जो ज्यादा चला वह जीत गया। दूसरा मैंने कहा सर कोई कम समय में चला कोई देर समय में चला, है ना। कोई कम समय में चला और कितने में, कोई देर में चला। तो बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं अगर कोई समय से रेस देखता है, समय से रेस को देखता है, तो बताइएगा ये हमने कहा सर 12 सेकंड में यहां पहुंच रहा है या 10 सेकंड में यहां पहुंच रहा, तो बताइएगा ये भी तो हार गया कि नहीं। अगर मैं ऐसे भी कह सकता था सर 10 सेकंड में ये यहीं तक पहुंच पाएगा, 10 सेकंड में बच्चों ये कहां तक पहुंच पाएगा, यहां तक पहुंच पाएगा। और जब इसको पूरा बताओ क्या इसने बताओ यहां 2 सेकंड बताओ क्या पहली रेस को खत्म कर दिया, बताइएगा तो ये हार गया कि नहीं, समय से हार गया। डेड हीट क्या होता है बच्चों, जिसमें हार जीत नहीं होती है। डेड हीट में क्या होता है बच्चे, हार जीत नहीं होती है। पूरी रेस आपको एनी हाउ कंप्लीट करनी होती है। एनी हाउ बच्चों क्या करनी होती है, कंप्लीट। तो बताओ दोनों ने शुरू किया और दोनों अपनी रेस को क्या कर रहे हैं बच्चे, कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। अब हमें अगली चीज पता चली, जब हम क्या कहते हैं सर, हमने कहा सर मुझे क्या करना है, दोनों को सर कंप्लीट रेस करानी है। दोनों को रेस क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करानी है। अगर मैं दोनों को रेस कंप्लीट कराना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, जो हार रहा है उससे कहूंगा भाई तू जा आगे खड़ा हो जाके, है ना, तू जा पहले से बच्चे दौड़ जा, पहले से इतना दौड़ जा कि ये तुमको हरा ना पाए। बताओ अब भी ए बताओ यहां 100 मीटर के दौड़ेगा और बी यहां से बताओ कितना 90 मीटर दौड़ेगा, और बताओ क्या ये दोनों की रेस कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं। दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे, रेस कंप्लीट। हालांकि हार तो जाएगा लेकिन बताइएगा, लेकिन रेस तो दोनों ने क्या की बच्चों, कंप्लीट की नहीं। दोनों ने रेस क्या की, कंप्लीट। ऐसे ही मैंने कहा कैसे कंप्लीट की सर, ऐसी रेस कैसे कंप्लीट की बताओ। उससे कुछ नहीं होगा, यहां से नहीं होगा, वो केवल तुम्हारी होगा। चलो जरा देखो बच्चों ध्यान से, इधर देखिएगा, इधर देखो मेरे भाई, जरा ध्यान समझो, है ना। कुछ होते हैं ना कि दुनिया में इनकी कमी नहीं है, तो बस वही हैं ये लोग। चलो भाई, तो अब दूसरी चीज मैंने कहा, दूसरी चीज हमने कहा सर स्टार्ट दे रहा है। कैसे दे रहा है बच्चे, स्टार्ट। अब ये स्टार्ट मैंने कहा कैसे दे रहा है सर, डिस्टेंस से भी स्टार्ट दे रहा
और मेरे भाई टाइम से भी स्टार्ट दे रहा, डिस्टेंस से भी दे रहा और किससे मेरे बच्चों, टाइम, दोनों से दे रहा। डिस्टेंस और टाइम दोनों से सर स्टार्ट दे रहा है तो जरा ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा सर यहां से यहां तक की सर क्या है, रेस है, यहां से यहां तक की ये बच्चों क्या है, रेस है, यहां से यहां तक मेरे भाई रेस है। एक मैंने कहा रेस में ए बंदा खड़ा हुआ, एक मैंने कहा सर बी बंदा खड़ा हुआ, दो बंदे खड़े हुए, है ना। लेकिन मैंने कहा सर पहले इसने डिस्टेंस से मात दे दी। डिस्टेंस पहले उसने क्या बोला कि डिस्टेंस आप सर जाइए 10 मीटर आगे खड़े हो जाइए, तो बताओ ये डिस्टेंस से दे दिया। अब बताओ इसने तो अपनी दूरी बच्चों कितनी तय की, मैंने आपसे कह दिया सर ये टोटल 100 मीटर की दूरी थी, तो बताओ ए जो तय कर रहा है सर कितने मीटर की दूरी, सर 100 मीटर की दूरी। कितने मीटर की दूरी बच्चों, 100 मीटर की दूरी। अब बताइएगा ये बताओ 10 मीटर क्या है सर, ये आगे से खड़ा हुआ है, 10 मीटर मेरे भाई क्या है, आगे से खड़ा हुआ है, तो बी जो तय करेगा वो कितने मीटर हो जाएगा सर, 90 मीटर की दूरी तय करेगा। बी मेरे भाई यहां से यहां तक कितने मीटर की दूरी तय करेगा, 90 मीटर की दूरी तय करेगा। अब जरा ध्यान समझना, अब मैंने कहा सर टाइम से भी वो माप दे रहा है, कैसे माप दे रहा है सर, टाइम से। ए अपने मान लो टी समय में सर पहुंच जाता है, लेकिन बी यहां से बच्चों केवल यहीं तक पहुंच पाता है और मान लो 2 मिनट पहले ही रेस खत्म कर देता है। कितने मिनट सर, 2 मिनट। तो मैं सिंपल सा कहूंगा सर, क्या इसको बताओ पूरी रेस खत्म करने के लिए क्या 2 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा कि नहीं। अगर बच्चों इसको 10 मिनट लग रहे हैं तो इसको कितना लगेगा, 12 मिनट लगेगा। समझ पाए कि नहीं। तो मैंने आपसे कहा सर अब बताओ क्या यहां दोनों में माप दे रहा है सर, वो टाइम में, ये बताओ डिस्टेंस में भी और किस में, टाइम में, दोनों में माप दे रहा है, दोनों में मेरे भाई माप दे रहा है कि नहीं। बताओ इतना मुझे समझ में आ गया है ना भाई, इतना मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इतना मुझे समझ में आ गया से यश के नहीं। बताओ बच्चों क्या इतने मेरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। और फिर आपको पता ही है, आपको मेरे साथियों पता है कि जब भी हमारे पास अगर दूरी समान हो, जब भी बच्चों क्या समान हो, डिस्टेंस अगर समान हो, ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चों डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस मेरे बच्चों सेम हो, तो हमें पता है जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है ना, जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसी का उल्टा कर देते तो ये बच्चों किसका हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाता है ना। वो उसी का उल्टा कर देते तो मेरे बच्चों किसका रेशियो हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाता है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा जब मेरे पास बच्चों क्या टाइम सेम हो, क्या सेम हो मेरे बच्चों, यहां क्या सेम था, डिस्टेंस सेम थी, यहां बच्चों क्या सेम था, डिस्टेंस हमारे पास सेम थी। अगर मेरे पास मेरे भाई टाइम सेम हो, अगर मेरे बच्चों टाइम सेम हो, तो हम क्या कहेंगे सर, टाइम अगर मेरे पास सेम है तो मैं कहूंगा सर जो मेरे पास स्पीड का रेशियो होगा, जो मेरे पास स्पीड का रेशियो होगा, क्या वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। बताओ क्या ये आप टाइम एंड डिस्टेंस में बच्चों पढ़कर आए हो, क्या आप मेरे भाई ये टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़कर आए हो कि नहीं, है ना। ऐसे ही मैंने आपसे बोला था, ऐसे ही मैंने आपसे बोला था कि सर जब डिस्टेंस सेम हो तो हमारे पास ये समान होता है और जब टाइम सेम हो तो हमारे पास ये सेम होता है। समझ गए कि नहीं मेरे भाई। बताओ मेरे बच्चों क्या इतनी चीज सभी को समझ में आ गई, इतनी चीज मेरे भाई सभी को समझ में आ गई कि नहीं, बताओ बोलो मेरे भाई क्या इतनी चीज। ऐसे ही मैंने कहा अगर बच्चों स्पीड अगर सेम है, क्या सेम है, स्पीड अगर सेम है, स्पीड अगर क्या है मेरे भाई, सेम है ना, ध्यान समझिएगा। स्पीड अगर सेम है तो भी मैं कहूंगा सर स्पीड अगर सेम है तो जो हमारे पास टाइम का रेशियो होगा एक्स रेशियो वाई, वही हमारे पास किसका बन जाएगा सर, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा एक्स रेशियो कितना वाई। ये वाली भी चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। और अगली चीज आपको पता है, नेक्स्ट आपको पता है सर चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और मैं आपसे कहूंगा सर अगर टाइम इक्वल्स टू चाहिए तो डिस्टेंस इनटू में क्या होता है, डिस्टेंस, इधर देखो बच्चों अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं कहूंगा सर डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है। और अगर मुझे सर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू मेरे भाई क्या होता है, टाइम होता है। क्या ये सारी की सारी चीजें बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस वाली हैं, ये सब यूज होंगी, ध्यान रखिएगा, ये बच्चों मेरे सब यूज होंगी, यहां पर ध्यान रखिएगा। और आपको पता है अगर कोई चाल मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में बनाता हूं, किस में बनाता हूं मेरे बच्चों, मीटर पर सेकंड में बनाता हूं, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 बटे कितने का, 18 का। अगर कोई चाल मेरे पास, अगर कोई चाल मेरे भाई मीटर पर सेकंड में है और इसको मैं किलोमीटर पर घंटे में बनाता हूं, तो बताओ इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे बच्चों 18 बटे कितने का, 5 का, 18 बटे कितने का मेरे भाई, 5 का। क्या इतनी चीज सभी को समझ में आ गई, क्या इतनी चीज मेरे बच्चों सभी को समझ में आ गई कि नहीं, से यश या नो, बताओ भाई क्या इतनी चीज मेरे भाई समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ बच्चों, एक एक क्वेश्चंस को करते हैं और ध्यान से समझिएगा, है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा
ए बी से 7/6 भी तेजी से दौड़ता है। तो बताओ बच्चों, दौड़ता है इसका मतलब क्या, ये स्पीड हो गई मेरे पास। ये बच्चों मेरे पास क्या हो गई, स्पीड हो गई। क्या है, एक हमारे पास ए है और एक कौन है, बी। बताओ मेरे साथी, से किसके साथ लगा है, तो मैंने कहा इधर देखो बी से, तो बताओ से इसके साथ लगा है, इधर पहुंचा दिया। कितना है सर, 7/6। तो बताइएगा, अगर ये इसकी स्पीड 6 होगी तो इसकी स्पीड मेरे भाई कितनी होगी, 7 होगी। वेरी गुड। अगला देखो, और उसे एक दौड़ में 25 मीटर की शुरुआत देता है। एक दौड़ में बच्चों कितने मीटर आगे खड़ा हुआ है सर, 25 मीटर आगे खड़ा हुआ है। दूरी के संदर्भ में दौड़ की कितनी लंबी है ताकि ए और बी दोनों समय पर समाप्त कर सकें। बताओ मेरे भाई, दोनों की हमसे क्या पूछी गई सर, डिस्टेंस पूछी गई। अच्छा एक चीज बताइएगा, एक चीज बच्चों बताइएगा, जब समय समान है, इधर देखो बच्चों, जब समय समान है तो जो हमारे पास स्पीड का रेशियो होगा, क्या बच्चों वही मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो होगा। बोलो भाई, ये दोनों एक ही समय पर दौड़ समाप्त करें, इसका मतलब समय सेम है, तो बताइएगा जो स्पीड का रेशियो होगा, क्या मेरे बच्चों वही हमारे पास क्या इसका रेशियो होगा। बताओ। अच्छा कितने मीटर का स्टार्ट देता है, तो आपसे कह रहा सर ये हमसे 25 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब बच्चों ये हमसे 25 मीटर आगे खड़ा हुआ है। ये बताओ 25 मीटर आगे खड़ा हुआ और यहां कितने मीटर है सर, 1 मीटर। तो बताओ एक की वैल्यू क्या बच्चों, 25 हो गई। एक की वैल्यू बच्चों 25 हो गई, तो बताइएगा ए कितने मीटर दौड़ा होगा। 25 गुना क्या, इसको भी कर दें, 25 सत्ते कितना होता है मेरे बच्चों, 175 होता है। 25 सत्ते कितना होता है, 175। तो बताओ ए दौड़ा होगा बच्चों 175 और बी दौड़ा होगा सर कितना, 150। अच्छा बताओ जीता कौन होगा, बताओ बच्चों जीता कौन होगा, तो मैं कहूंगा सर ए जीता होगा। कितने मीटर से सर, 25 मीटर से। तो बताओ दौड़ कितने मीटर की रही होगी सर, जो जीता होगा इसका मतलब उसने दौड़ कंप्लीट की होगी। इसका मतलब मैं सिंपल सा कह सकता हूं कि सर टोटल दौड़ जो मेरी रही होगी 125 मीटर की रही होगी, सॉरी 175 मीटर की रही होगी। से यस या नो। क्या मेरे साथियों ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया कि नहीं। से यस या नो एक बार जल्दी से बताइएगा बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं ध्यान से समझना, मैं आपसे बोलूं इधर देखना ध्यान से बच्चों, यहां से यहां तक किसी को जाना था, यहां से यहां तक मेरे भाई किसी को जाना था। मैंने कहा ए बताओ, ए सर दौड़ रहा है कितने मीटर, ए सर दौड़ रहा है कितने मीटर, 7 मीटर है ना। और बी दौड़ रहा है बच्चे कितने मीटर, 6 मीटर। बी दौड़ रहा है मेरे भाई कितने मीटर, 6 मीटर। तो बताओ बी अगर 6 मीटर दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या 1 मीटर का इसको स्टार्टअप मिल रहा है। 1 मीटर का मेरे भाई क्या इसको स्टार्टअप मिल रहा है। इसका मतलब ए ने कहा होगा सर आप एक काम करें बी भैया कि आप 1 मीटर आगे खड़े हो जाएं, जाके कहां खड़े हो जाएं मेरे भाई, आगे खड़े हो जाएं। अगर आप 1 मीटर आगे खड़े हो जाएंगे तो बताओ क्या दोनों की रेस समय पर समाप्त होगी। क्या बच्चों दोनों की रेस समय पर समाप्त होगी। इसने 7 मीटर दौड़ा, इसने 6 मीटर, तो बताओ 1 मीटर क्या क्या ये आ गया। और बच्चों यही आपसे कह रहा कि वह शुरुआत कितने की दे रहा, 25 की। तो बताओ सर रेस कितने मीटर की थी, क्या इसका भी 25 गुना कर दें। इसका मतलब सर रेस कितने की थी, 175 मीटर की थी। क्या ये फिगर से बच्चों समझ में आ गया, क्या मेरे भाई फिगर से समझ में आ गया कि नहीं, है ना। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी मेरे बच्चों, एक एक चीज समझ में आएगी। बाकायदा मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना भाई, बाकायदा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। चलो बच्चों अगले क्वेश्चंस को करो, अगले क्वेश्चंस को जरा करिएगा सब लोग, अगले क्वेश्चंस को मेरे भाई करो जल्दी से, अगले क्वेश्चंस को जरा बच्चों करो जल्दी से। सभी बच्चे अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे, सभी मेरे बच्चे अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों क्या इसका आंसर आ गया, अरे वाह मेरे भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, ऐसे ही आता है। जरा देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जरा देखो ध्यान से, देखो जरा, मैंने आपसे कहा ए बी से दुगनी तेजी से चल रहा, एक एक बच्चे को समझ में आएगा सर, गारंटी से समझ में आएगा। अच्छा बताओ तेजी से चल रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, स्पीड दी गई बच्चों, है ना, दौड़ रहा है इसका मतलब क्या, स्पीड दी गई मेरे भाई। ए बी से कहां लगा है, बी के साथ, तो पेन का पॉइंट बी पर और कहां पहुंचाया, ए पर। सर कितने गुनी तेजी से है, दुगनी तेजी से। तो अगर ये बच्चों 1 की स्पीड से चल रहा होगा मेरे भाई, तो ये कितने से चल रहा होगा माय डियर, ये 2 की स्पीड से चल रहा होगा। अब बताइएगा
ए बी से बताओ इतने मीटर की शुरुआत देता है, क्या बताओ शुरुआत समझते हैं ना, इसका मतलब उसको आगे खड़ा कर दिया, इसका मतलब सर उसको दौड़ पूरी करानी है तो हमने उसको आगे खड़ा कर दिया कि भाई तू मुझसे आगे चला जा और फिर हम दोनों दौड़ेंगे, तो फिर हम क्या करने जाएंगे, दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। देखो एक एक बच्चे का आंसर आया है, यही चीजें होती हैं अगर आप सीखते हो। तो बच्चों बताओ क्या यहां पर बताओ दौड़ हमें समान समय में समाप्त करनी है, तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर ये हमारे पास दूरी का रेशियो हो जाएगा कितना, जो हमारे पास डिस्टेंस का होता है क्या वही बच्चों दूरी का रेशियो बन जाता है, वही मेरे भाई किसका बन जाता है, दूरी का रेशियो बन जाता है। बताओ अच्छा यहां इसने कितने की शुरुआत दी, शुरुआत का मतलब सर दोनों की दूरियों में डिफरेंस होता है। शुरुआत का मतलब क्या होता है, शुरुआत का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डिफरेंस होता है ना। जब भी शुरुआत देता है तो शुरुआत का मतलब या तो सर किसमें डिफरेंस, दूरी में डिफरेंस दिया जाएगा, दूरी में डिफरेंस होगा, और ये अगर समय से शुरुआत देगा तो पता दो, तो बताओ किससे बच्चों, समय से, समय का डिफरेंस हो जाएगा। अब यहां देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा 2 की वैल्यू क्या मेरे साथी 201 की वैल्यू 275 है, तो सर ए जीता है तो क्या इसने भी 275 गुना चला होगा, तो बताइएगा 75 दूना सर 150, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5। तो बताओ मेरे भाई जो दूरी रही होगी, क्या बताओ जो टोटल रेस रही होगी क्या वो 550 मीटर की रही होगी, जो टोटल सर रेस रही होगी क्या वो 550 मीटर की रही होगी, से यस या नो। क्या बताओ मेरे साथियों सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सभी को ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये बताओ समझ पाए हैं हम, एक एक चीज को बड़े अच्छे से आप करते चलिएगा और ध्यान से करते चलिएगा। अगले क्वेश्चंस को मैं बड़े आराम से पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर बच्चों ऐसा चैप्टर है जो हर किसी को समझ नहीं आता है, मैं गारंटी से कहता हूं हर किसी को बच्चों ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस छोड़कर चले जाते हैं। वो टाइम एंड डिस्टेंस कर लेंगे, वो टाइम एंड बच्चों डिस्टेंस कर लेंगे, वो ट्रेन का क्वेश्चंस कर लेंगे, यहां तक बोट एंड स्टीम का भी कर लेंगे, लेकिन रेस का क्वेश्चंस उससे नहीं हो पाता है। और सिर्फ क्या उनको क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके लॉजिक नहीं उनको कंफर्म होते हैं। बच्चों इस बार जरा देखो, इस बार देखो 225 मीटर की दूरी तय करने में ए को 25 सेकंड का समय लगता है, जबकि उतनी ही दूरी तय करने में सर 30 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का मेरे भाई, 30 सेकंड का। बी को 30 सेकंड का समय लगता है। बताइएगा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए को बी कितने की बढ़त देता है, तो बताइएगा इसका मतलब सर ऐसे कितने स्पीड से चले कि ये मामला टाई अप हो जाए, यानी दोनों रेस क्या हो जाए बच्चों, दोनों रेस तक पहुंच जाएं। कितने मीटर की बढ़त दे, 1 किलोमीटर की सर दूरी थी। जरा देखो ध्यान से, इधर देखिएगा, मैंने आपसे कहा टोटल, मैंने आपसे बोला सर इधर देखना जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा सर 250 मीटर की दूरी तय करने में ए को कितना, 25 सेकंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर स्टार्ट का मतलब क्या होता है फिर से बता दो शिवम, इसका मतलब आप लेट आए हैं, है ना। स्टार्ट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देना, उसके आगे खड़ा कर देना। ये देखो मैं सब सिखा के आया हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर मैं आगे खड़ा कर दूं इसका मतलब सर इसको भी मुझे यहां तक पहुंचाना है और बी को भी यहां तक पहुंचाना है, लेकिन जितने समय में बच्चों ए कितना चल लेता है 100 मीटर, बी तो सर 90 ही जा पाता है। तो मैंने कहा सर दोनों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो मैंने इसको शुरुआत दे दी कि भाई तू जा आगे खड़ा हो जा, जाके 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, दोनों रेस तक पहुंच जाएंगे, दोनों मेरे भाई रेस तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बस इतना सा हमारे पास कंसेप्ट था, इतना ही सा तो है। तो बस आगे खड़ा कर देता है, और अगर आगे उसने खड़ा कर दिया इसका मतलब दोनों लोग क्या हो गए सर, पहुंच गए। दोनों लोग अगर मेरे पास पहुंच गए तो बताइएगा रेस क्या हो जाएगी, फिर टाई अप हो जाती है। इसका मतलब सर दोनों ने रेस अपनी क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। दोनों ने मेरे भाई रेस क्या कर ली है, अपनी कंप्लीट कर ली है। क्या बताओ इतना चीज समझ में आ गई सभी को, क्या इतना चीज मेरे भाई सभी को समझ में आई कि नहीं, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो जरा ये वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। देखो ए कितना चल रहा है मेरे बच्चों, ए जो हमसे कह रहा ए सर यहां से यहां तक सर कितना चलता है, ए वही दूरी कितना चलता है सर, 25 सेकंड में चलता है। और बी वही दूरी सर तय करता है कितने सेकंड में, वही दूरी सर तय करता है 30 सेकंड में। वही दूरी बच्चों 30 सेकंड में तय करता है। तो क्या यहां से मुझे समय दिया गया है, क्या बच्चों मुझे समय दिया गया है सर, एक का समय 25 है और बी का समय मेरे भाई कितना है, बी का समय सर 30 है। और आपको पता है क्या बताओ, यहां से यहां तक दूरी अगर बच्चों सेम है, अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम है,
तो बताइएगा क्या इनका रेशियो उल्टा कर देंगे, क्या ये स्पीड आ जाती है? इनका रेशियो मेरे भाई उल्टा कर देंगे, क्या ये स्पीड आ जाती है? तो बताइएगा ये हमारे पास 6 बना, ये मेरे पास 5 बना, तो बताओ क्या ये रेशियो बच्चों 6:5 हो जाएगा? क्या मेरे भाई ये रेशियो आपका 6:5 हो जाएगा कि नहीं? इतना क्या बताओ सभी को समझ में आ गया? ये रेशियो मेरे बच्चों 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बताइएगा यहां से आप कह सकते हो, बताओ बच्चों जो हमारे पास इसका रेशियो वही दूरी का रेशियो, तो बताओ यहां से उसने कितना स्टार्टअप दिया सर? 1 का स्टार्टअप दिया। कितने का स्टार्टअप दिया मेरे भाई? 1 का स्टार्टअप दिया। कितने पर दिया सर? 6 पर दिया। और बताइएगा ये दूरी कितने किलोमीटर की थी सर? तो दूरी 1 किलोमीटर की थी। किलोमीटर को बच्चे मीटर में बदल लो, इसका मतलब 1000 मीटर आ जाएगा। और 1000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 6 एकम कितना? 6, और फिर बचा कितना बच्चों? 4, है ना? तो बताओ 6:36, फिर बचा 4, 6:36, फिर बचा 4, फिर 6:36, तो बताओ कितने मीटर हो जाएगा? इसका मतलब बच्चे इसने जो स्टार्टअप दिया होगा सर 16, 166.66, 166.66 का उसने टाई अप किया होगा, तब जाके ये मामला टाई अप हुआ होगा, जब इतने का स्टार्ट उसने दिया होगा। समझ में आया कि नहीं? अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो और ध्यान से करने का प्रयास करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बी फॉर बेस्ट, है ना? बी फॉर क्या है बच्चे? बेस्ट है। आप सभी का आंसर क्या है? बेस्ट है। अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा? 80 सेकंड में सर 1000 मीटर की दौड़ है। 80 सेकंड में कितने की है? 1000 मीटर दौड़ सकता है, जबकि वाई उसी को बच्चों 100 सेकंड में दौड़ सकता है। तो मेरे भाई अब क्या लाइनें आइने बनाने की कोई जरूरत है? तो मैं कहूंगा ध्यान से समझिएगा, ये बच्चों 80 सेकंड ए एक्स है, एक्स बच्चों कितना है? 80 सेकंड में दौड़ लगा रहा है, और वाई वही दूरी सर कितने सेकंड में सर? 100 सेकंड में। तो क्या यहां से बच्चों क्या बताओ, क्या यहां से ये रेशियो हमारे पास 4:5 आ जाएगा? तो इसी का उल्टा कर देंगे, क्या ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा? तो सर 5 रेशियो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 4 हो जाएगा। 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बताओ कितने मीटर से हार जाएगा? ऐसा आपसे पूछा गया है, ऐसा आपसे पूछा गया बच्चों। तो बताइएगा जिसने दौड़ जीती होगी, क्या बताओ पूरा पूरा चला होगा? तो बताओ दौड़ जीता कौन होगा सर? एक्स। और बताओ एक्स कितने मीटर दौड़ा है सर? 1000 मीटर। तो बताइएगा अगर ये 1000 मीटर दौड़ा है तो बच्चों क्या इसका ये 200 गुना है? तो क्या इसका भी मैं 200 गुना कर दूं? अगर मैंने आपसे कहा इसको भी 200 गुना कर दिया तो बताओ क्या ये बच्चों 800 मीटर दौड़ा होगा? ये मेरे भाई कितने मीटर दौड़ा होगा? 800 मीटर। तो सर कितने मीटर से ये हराया है इसे? तो मैं कहूंगा ए सर 200 मीटर से जीत गया, या बी को सर 200 मीटर से हरा दिया। बी को मेरे भाई 200 मीटर से क्या कर दिया? हरा दिया, है ना? यही है ना? 80 सेकेंड और कितना था? 100 सेकेंड। 4×5 = 20। सही कर लेना बच्चे, इसका ऑप्शन सही कर लेना, इसका ऑप्शन मेरे भाई सही कर लेना, इसका ऑप्शन मेरे बच्चों सही कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। चलो एक और काम कर सकते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखिएगा। अगर आपसे कहा सर कितने मीटर से हराया, है ना? तो इतना तो मुझे पता चल गया सर ये 200 मीटर दौड़ा होगा। इतना मुझे पता चल गया सर ये 200 मीटर, है ना? लाइन बना के फिर सिखाते हैं। इधर देखो बच्चों, ए ने जो दौड़ लगाई होगी, ए ने बच्चों कितनी दौड़ लगाई होगी मेरे भाई? ए ने जो दौड़ लगाई होगी, बताओ कितने मीटर की शुरुआत दी? अगर मैंने कहा ये एक्स है, ये कौन है सर? वाई। बताओ वाई को शुरुआत दे दी कितने मीटर की सर? 60 मीटर की। अगर मेरे बच्चों 60 मीटर की इसने शुरुआत दे दी, कितने मीटर की मेरे भाई? 60 मीटर की अगर शुरुआत दे दी, बताओ एक्स तो बच्चों पूरा पूरा कितना दौड़ा है? 1000 मीटर। ध्यान समझना, एक्स पूरा पूरा कितना दौड़ा है? 1000 मीटर, है ना? अगर वो शुरुआत ना देता तो फिर 200 आता, है ना? शुरुआत ना देता बच्चे तो ये आंसर कितना आता है? 200। लेकिन यहां बताओ 60 मीटर की बच्चों शुरुआत भी तो दी है। 60 मीटर की क्या दी है? शुरुआत। और शुरुआत देने के बाद बच्चों ये कितना दौड़ पाया सर? 800 ही दौड़ पाया। कितना दौड़ पाया मेरे भाई? 800। तो बताओ मेरे भाई अगर ये 800 दौड़ पाया तो मैं कहूंगा ये बताओ कितना हो गया बच्चों? 800 हो गया। तो बताइएगा
अगर मैं आपसे कहूं 800 हो गया तो वाई यहां से यहां तक मेरे बच्चों क्या ये 860 ही चल पाया है? ये बताओ मेरे भाई 860 ही चल पाया है? तो बताओ अगर मैं आपसे बोलूं यहां से लेकर यहां तक, क्या बच्चों यहां से लेकर यहां तक का क्या बताइएगा इतने से हार गया कि नहीं? तो सर बताइएगा टोटल 1000 था, 860 चल पाया, इसका मतलब सर 140 मीटर से वह क्या हो गया? हार गया। 140 मीटर से क्या हो गया? हार गया। फिर से एक बार देखिएगा, क्योंकि 60 मीटर बच्चों क्या है यहां पर? दौड़ है। 60 मीटर की शुरुआत दी है तो इससे 60 मीटर सर घटाओगे भी तो, है ना? क्योंकि 60 मीटर से शुरुआत दी, इसका मतलब 60 मीटर वो पहले से आगे खड़ा हुआ था। 60 मीटर मेरे भाई पहले से आगे खड़ा हुआ था। तो बताओ मेरे बच्चों क्या 60 मीटर घटाएंगे भी तो, तभी तो हमारे पास वहां तक पहुंच पाएगा ना? समझ पाएगी नहीं? तो बताइएगा ये समझ में आया? ये देखो 60 मीटर की शुरुआत दी तो यहां पर है, यहां के बाद बच्चों चला कितना? 800 मीटर। तो सर यहां से यहां तक की दूरी कितनी तय की? 860। लेकिन बताओ थी कितनी सर? 1000। तो इसका मतलब कितने से हार गया सर? 140 मीटर से ये क्या हो गया? हार गया। और ऐसे करना है तो बच्चों शुरुआत को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो और अगले का आंसर करो, है ना? 4 और 5 उल्टा कैसे हो गया? राजेश शर्मा को समझ नहीं आया। राजेश शर्मा पिछले 10 दिनों से मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं और शुरुआत मैंने वहीं से की थी कि ये कैसे पलट जाते हैं, है ना? स्टार्टिंग की क्लास देखो, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जो मेरे साथी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं एक एक चीज उनको समझ में आएगी, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ बच्चों एक एक चीज उनको समझ में आएगी जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मेरे भाई। चलो अगले पे पहले बाद में जाना, पहले जो कर रहे हैं उसको देख लो। बताओ बच्चों 1 किलोमीटर की दौड़ में बी कितने की शुरुआत देता है बच्चों? बी 240 मीटर की शुरुआत देता है। कितने की सर? 240 मीटर की। इनकी गति का सर अनुपात दिया गया। स्पीड का रेशियो मेरे भाई कितना है? ये 7 चलता है और ये कितना चलता है सर? 10 चलता है। ये 7 चलता है और ये कितना चलता है सर? 10। टोटल हमारे पास कितना है? हमारे पास सर कितना है सर? 1 किलोमीटर है। बच्चों शुरुआत कौन दे रहा है? शुरुआत कौन दे रहा है बच्चों? है ना? कौन दे रहा सर? दौड़ में बी 240 मीटर की शुरुआत देता है। यदि ए और बी की गति का अनुपात इतना है तो बताइएगा बच्चों जीतेगा भी कौन? बी ही जीतेगा। ध्यान से समझना, इधर देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मेरे भाई मैं आपसे बोलूं सर ए चला होगा, बताओ। अगर मैंने कहा सर 240 मीटर इसको आगे खड़ा कर दिया, 240 मीटर मैंने क्या किया बच्चों? आगे खड़ा कर दिया, तो बताइएगा यही दूरी इसने कितने समय में सर? 10 में तय की। और इधर यही दूरी उसने बताओ कितने बच्चों स्पीड से? 7 की स्पीड से तय की। कितने की स्पीड से मेरे भाई? 7 की स्पीड से तय की। तो बताओ यहां तो कह रहा 10 है, लेकिन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, जरा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन की बात करूं, क्या ये बताओ टोटल दूरी हमारे पास कितनी है सर? 1000 है। तो 10 की वैल्यू बच्चों क्या ये 1000 हो जाएगी? तो मैं कहूंगा सर एक पार्ट सर 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर बच्चों यहां तक की दूरी क्या ये 700 मीटर रही होगी? क्या बच्चों ये 700 मीटर रही होगी? अब एक चीज मुझे बताइएगा, क्या ये 700 मीटर में बताओ क्या ये पूरा पूरा यहां तक पहुंच जाएगा? नहीं सर। बताओ बच्चों, अब बताओ 7 और 2 कितना? 9। तो बच्चों ये हमारे पास क्या 940 मीटर ही तो पहुंचेगा। तो बताइएगा क्या इतने मीटर से रेस हार गया कि नहीं? इतने मीटर से बच्चों रेस हार गया कि नहीं? तो बताओ इतना कितना बचा है? तो क्या मेरे पास मेरे बच्चों 60 मीटर बचा है। मेरे पास कितना बचा है? 60 मीटर बचा है। यानी सर ए तो बताओ पूरा पूरा दौड़ गया, तो मेरे भाई हारा कौन है? बी हारा है। और बी कितने मीटर से हारा है सर? 60 मीटर से हारा है। बी बच्चों मेरे कितने मीटर से हारा है? तो 60 मीटर से क्या कर गया है सर? हार गया है। बताओ क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं? बताओ मेरे बच्चों, है ना? तो जो हारा है उसी का हम क्या करेंगे मेरे भाई? उसी का हम फॉर्मेट बनाएंगे। कौन हारा है, किस तरह से हारा है, बड़े आसानी से बताओ भाई। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बताएं जल्दी से। 10 तो सर स्पीड है, तो ये डिस्टेंस कैसे बन गई? तो बच्चों जब हमारे पास क्या, जब हमारे पास टाइम सेम होता है, अब जितने टाइम में ये यहां से यहां गया उतने टाइम में बच्चों ये यहां से यहां आया। जब हमारे पास टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही किसका? डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। वही हमारे पास मेरे भाई किसका? डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों? डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो बताइएगा यहां अगर मैं कहूं, बताओ क्या कौन था सर? ए। अच्छा बी पहले था, तो बताइएगा ये कौन हो गया बच्चों? बी, है ना? तो इसने बी ने बताओ पूरा चला होगा, ये क्या कर दिया मैंने? ए। तो बताओ कौन जीता होगा बच्चों? ए जीता होगा, है ना? ए हमारे पास जीता होगा, सॉरी, हाँ बी क्या करेगा बच्चे? जीतेगा, है ना?
1 किलोमीटर की दौड़ में। अब आप इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हो। इधर देखिएगा जरा ध्यान से, ये हमारे पास कितना है, ध्यान समझिएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताओ ये हमारे पास कितने की दूरी थी सर, इतने की दूरी थी, ठीक ही नहीं। और बताओ ये बताओ इसका कितने गुना सर, 10 गुना, 100 गुना। तो बताओ क्या इसका भी बच्चों 100 गुना कर दें? अगर मैंने इसका 100 गुना किया तो ये कितना हो गया हमारे पास, 700। ये हमारे पास बच्चों कितना हो गया, 700। तो बताइएगा हार जीत कितने से होगी सर, 3 से होगी। तो मैं कहूंगा क्या इसका भी मैं 300 कर दूं? तो बताओ टोटल हार जीत सर 300 मीटर से होगी। लेकिन ऑलरेडी बच्चों 240 का उसने स्टार्टअप दे रखा था, 240 का मेरे भाई स्टार्टअप दे रखा था। तो बताओ कितने से वह हार जाएगा? तो मैं कहूंगा सर इतने से हार जाएगा। तो बताइएगा ये अगर मेरे पास कौन था सर, है ना, ये अगर मेरे पास ए था और ये कौन था सर, बी, तो बताओ जीतेगा कौन? कौन जीतेगा मेरे भाई, बी जीतेगा। और बताओ कितने मीटर से जीत जाएगा? तो मैं कहूंगा सर इतने मीटर से क्या है, जीत जाएगा, 60 मीटर से जीत जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट। 940 कैसे आया, 940 बच्चे कैसे आया? ध्यान, मैं आपको डायग्राम से भी सिखा रहा हूं, डायरेक्ट भी सिखा रहा हूं। ध्यान से समझो, बड़े आसानी से सीख जाओगे, है ना। ध्यान से समझो बच्चे, बड़े आसानी सीख जाओगे। डायग्राम से भी सीख लो, इससे भी सीख लो, चाहे किसी से। मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा डायग्राम वाला, फिर से देखिएगा, डायग्राम बहुत आसान होता है बच्चों। मैंने आपसे कहा ये बताओ 240 का तो पहले से स्टार्टअप दे रखा, कितने का सर, 240 का। ये मैंने क्या बोला सर, ये मैंने एक बोला सर, कौन था, बी था, और एक कौन था सर, ए था। अब बताओ बी ने ये पूरी दूरी चली यहां से यहां तक, कितने हैं, कितने की स्पीड से सर, 10 की स्पीड से। बताओ वही दूरी ए ने चली, बताओ ए ने चली सर यहां से यहां तक, बताओ कितनी, ये सर पूरी नहीं पहुंच पाया, यहीं तक पहुंच पाया, तभी तो ये हारेगा। बताओ अगर ये पूरा पहुंच जाता तो क्या हारता? नहीं, फिर तो ये डेड हीट बन जाती ना हमारे पास, है ना भाई, फिर क्या बन जाती, डेड हीट। तो बताओ ये पूरी दूरी सर हमारे पास कितने किलोमीटर की रेस थी, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की। तो बताओ मेरे साथी क्या ये इसका 100 गुना है? इसका मतलब ये कितना चला होगा सर, 700। तो बताओ क्या यहां से यहां तक जो ए ने बच्चों दूरी तय की, ए ने यहां से यहां तक दूरी तय की, क्या हमारे पास 7 और 2 9, क्या बच्चों 940 दूरी तय की? और यहां से यहां तक की टोटल दूरी थी कितनी, 1000 मीटर। तो बताओ क्या ये 60 मीटर से बताओ हारा है? तो बताओ अगर आपसे कहा जाए कौन हार गया, तो आप कहोगे सर कौन हार गया मेरे भाई, कौन हार गया सर, ए हार गया। कौन हार गया मेरे भाई, ए हार गया। किससे, बी से हार गया। कौन जीत गया सर, बी जीत गया। किससे जीत गया, किससे जीत गया मेरे भाई, ए से जीत गया। और बताइएगा कितने मीटर से जीता, तो 60 मीटर से जीता, है ना। दोनों में आंसर बच्चे बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों में आंसर बदल जाएंगे। फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं, वेलकम है बेटा आप सभी का, है ना। जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डेली रेगुलर में रहिए, एक एक चीज आपके लिए बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से आप सीखते चलेंगे, है ना। चलो क्या कह रहा है, ए 18 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ सकता है, और बी 100 मीटर पूरा करने में, है ना, कितने, 20 सेकंड लगाता है। 100 मीटर बच्चे पूरा करने में कितने सेकंड लगाता है, 20 सेकंड। 100 मीटर की दौड़ में ए बी के संदर्भ में बताइएगा कितना क्या क्या है, आपसे ये पूछा गया है, बताइएगा। 18 सेकंड में कितना है बच्चों, 100 मीटर। बी बताओ 100 मीटर की पूरी करने में कितना सर, 20 सेकंड लगाता है। कितने सेकंड लगाता है बच्चे, 20 सेकंड लगाता है। तो बताइएगा कितने से हारेगा, कितने से जीतेगा, बताओ बच्चों। शेरो शायरी ना भाई, है ना, पढ़ाई करो, शेरो शायरी नहीं, शेरो शायरी से एग्जाम नहीं निकलते, ये चीज ध्यान रखें। शेरो शायरी से बच्चे एग्जाम नहीं निकलते हैं, एग्जाम निकलते हैं आपकी पढ़ाई से। तो पढ़ाई पे फोकस करो, जितने अच्छी पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा, ये चीज ध्यान रखें। उतना ही अच्छा मेरे भाई क्या होगा, रिजल्ट होगा, जितना अच्छा आप पढ़ाई करेंगे। चलिए जल्दी बताइएगा, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। रेस चैप्टर के बाद एडवांस में स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चे। अभी पहले अर्थमेटिक फिनिश करेंगे, उसके बाद एडवांस करेंगे, है ना। पहले अर्थमेटिक बच्चों फिनिश करेंगे, फिर एडवांस करेंगे ना भाई मेरे। पहले अर्थमेटिक फिर एडवांस। चलो डायग्राम से बताएं। चलो बच्चों पहले मैं डायग्राम से बताता हूं, इधर देखो।
टोटल रेस बच्चे कितने मीटर की थी? 100 मीटर की। टोटल रेस मेरे भाई 100 मीटर की थी। ए बताओ कितना चल रहा था? ए 18 सेकंड में रेस को कर रहा था। बी सर कितने सेकंड में? तो सर टाइम हमें दिया गया बी, वही दूरी कितने सेकंड में? सर 10 सेकंड में। तो बताइएगा अगर मैं आपसे कहूं ये 9 सेकंड दौड़ा होगा और ये कितने सेकंड? सर 10 सेकंड। एक बच्चों 9 सेकंड दौड़ा होगा और एक मेरे भाई कितने सेकंड? 10 सेकंड। एक मेरे बच्चों 9 सेकंड दौड़ा होगा और एक कितने सेकंड? 10 सेकंड दौड़ा होगा। क्या इतनी चीज सभी को समझ में आई? अब जरा ध्यान समझिएगा, है ना। क्या बताओ ये हमें समय पता चल गया? क्या मेरे भाई बताओ समय पता चल गया कि नहीं? अब इधर देखिएगा ध्यान से, जब भी हमारे पास बच्चों स्पीड क्या है? सेम है। सेम स्पीड से तय कर रहे हैं, बताओ भाई, है ना। सेम स्पीड है। स्पीड अगर मेरे पास सेम है तो मैं कहूंगा बच्चों जो हमारे पास टाइम का रेशियो होगा वही किसका बन जाता है? दूरी का। जो हमारे पास मेरे भाई टाइम का रेशियो होगा वही किसका बन जाता है? दूरी का। तो बताइएगा अगर मैं आपसे कहूं इसने बताओ कितनी दूरी तय की होगी? इसने बच्चों दूरी तय की होगी, इधर देखो 100 मीटर। ये बताओ हमारे पास कितनी? 100 मीटर। तो मैंने कहा ये इसका कितने गुना? 10 गुना। तो मेरे बच्चों क्या इसका भी मैं 10 गुना कर दूं? अगर मैंने इसका 10 गुना कर दिया तो ये कितना हो गया? 90। इसका मतलब बच्चों एक चला होगा सर, ए चला होगा सर 90 मीटर। ए बच्चों चला होगा 90 मीटर, ध्यान समझना। ए यहां से यहां बच्चों चला होगा कितने मीटर? 90 मीटर चला होगा। और बी बच्चों यहां से यहां चला होगा, बी यहां से यहां चला होगा पूरा कितने मीटर? 100 मीटर। पूरा कितने मीटर चला होगा? 100 मीटर। तो बताइएगा कितने मीटर की इसने रेस दी है? तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर 10 मीटर की रेस दी। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं बच्चों मेरे कितने मीटर की रेस दी? 10 मीटर की रेस दी, है ना। तो बताओ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर बनेगा। क्या मेरे भाई सभी का आंसर आया था? क्या मेरे बच्चों सभी का आंसर आया था कि नहीं? बताओ जल्दी से। सभी का आंसर आया था मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बिल्कुल सही जवाब आया था। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है। आप यहां रेशियो से भी कर सकते थे। बताओ ये हमारे पास कितना है? 9 है। ये मेरे पास बच्चों कौन है? 10 है। तो श्योर है बच्चे ये वाला हमारे पास जीत गया। सर जीत गया कितने से? सर 1 से। और 1 बराबर कितने बच्चों? यहां देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास 10 बराबर वैल्यू दी गई कितने की? 100 की। तो मेरे भाई बताइएगा 10 बराबर अगर 100 है तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? सर यहां से यहां तक अंतर सर 10 का है। इसका मतलब सर 10 मीटर का स्टार्टअप दिया होगा, है ना भाई। 10 मीटर का क्या दिया होगा बच्चों? स्टार्टअप दिया होगा। क्या इतनी चीज समझ में आई सभी को? क्या मेरे बच्चों इतनी चीज समझ में आई? अगली चीज करिएगा, अगली चीज बच्चों करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन करो मेरे भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन मेरे भाई करिएगा जल्दी से। सिलेक्शन ले लो मेरे बच्चे, मैं खुद मिलने आऊंगा, है ना। वो गाना नहीं है, मैं खुद मिलने आऊंगा थोड़े दिन दिल को समझा लो। चलो इधर देखो 3 मिनट और कितना है सर? 40 सेकंड। 3 मिनट में कितना होता है? 180 और 40 सेकंड बच्चे 40 है। तो बच्चों क्या हमारे पास यहां पर 3 मिनट का मतलब बच्चों 1 मिनट में 60 सेकंड। तो बताओ 6 3 18, टोटल कितना हो गया? 180 सेकंड प्लस में कितना? 40 सेकंड। बताओ 18 4 सर 22, तो ये हमारे पास हो गया 220 सेकंड। बताओ पहले का समय सर आया 220 सेकंड। दूसरे का समय, जबकि बच्चों दूसरे को लगते हैं 4 मिनट और 4 मिनट को बच्चों 1 मिनट में सर 60 सेकंड। क्या मेरे भाई ये 240 सेकंड आ जाएंगे? क्या मेरे भाई ये 240 सेकंड आ जाएंगे? जीरो से जीरो कैंसिल। ये हमारे पास 11 आ गया और ये हमारे पास सर 12 आ गया। क्या बच्चों टाइम का रेशियो हो गया? क्या ये मेरे भाई टाइम का रेशियो हो गया? और बताओ कितने मीटर से हरा दिया? तो आपसे कह रहा सर 60 मीटर से हरा दिया, है ना भाई। 60 मीटर से क्या कर दिया? हरा दिया। अगर मेरे बच्चों 60 मीटर से हरा दिया तो बताइएगा यहां पर अगर हार जीत में देखूं, यहां मेरे भाई में हार जीत देखूं तो कितने की है? 1 की है। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा सर 60 मीटर से हार जीत हुई है ना। क्योंकि जब हमारे पास क्या मेरे बच्चों स्पीड सेम होती है, स्पीड सेम होती तो जो टाइम होता है वही किसका काम करने लगता है? सर दूरी का करने लगता है। जब स्पीड सेम होती है तो वही दूरी का काम करने लगता है। तो मेरे बच्चों बताना इसने बताओ कितनी दूरी तय की होगी? सर 660 मीटर दूरी तय की होगी। और बताओ इसने दूरी कितनी तय की होगी? सर 720 मीटर दूरी तय की होगी। अब आपके पास ये है सर कि दौड़ की लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों जो ज्यादा दूर दौड़ा होगा क्या वही तो एक्चुअल रेस हुई होगी? वही तो एक्चुअल रेस हुई होगी। तो मेरे बच्चों ज्यादा दूर क्या ये 720 ही तो दौड़ा है, इसका मतलब यही रेस जीता है। तो मैं कहूंगा रेस की लंबाई मेरे बच्चों कितनी रही होगी? 720, है ना। ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज में फंसाता है। इसीलिए कहता हूं ये क्वेश्चंस हर कोई नहीं कर पाता है, ज्यादातर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, है ना भाई। हाँ यूपीपी वाले भी ले सकते हैं, चाहे कोई एग्जाम दें आप, बड़े आसानी से आप इसको
ले सकते हैं, इस क्लास को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। इधर देखो 1 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, जबकि बी समान दूरी 15 मिनट में तय करता है। क्या मेरे भाई दूरियां दोनों सेम है? क्या मेरे बच्चों दूरियां दोनों सेम है? एक चल्ला बच्चों कितना, एक चल्ला मेरे भाई कितना, इधर देखिएगा ध्यान से, एक चल्ला कितने 12 मिनट में, और एक चल्ला है मेरे बच्चों कितने 15 मिनट में। एक 12 मिनट है और एक कितना है 15 मिनट है, तो क्या यहां से रेशियो आ जाएगा? क्या मेरे बच्चों यहां से रेशियो आ जाएगा? अगर मैं रेशियो की बात करूं तो बताओ 3, इधर देखो 3 चौको 12, ये 4 बन गया, और ये कितना 5 बन जाएगा। क्या हमारे पास रेशियो 3 रेशियो बताओ इतना आ गया? बताओ भाई, है ना, बिल्कुल सेम चीजें चल रही, बिल्कुल सेम। इसीलिए मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन एक पे लेके आया हूं ताकि आप समझ पाओ बच्चों। बताओ अच्छा दूरी कितने मीटर की थी? दूरी बच्चों कितने की थी? 1 किलोमीटर की थी। तो मैं कहूंगा सर 5 की वैल्यू क्या बताओ? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर है। 1 किलोमीटर मेरे भाई 1000 मीटर है। तो बताइएगा, इधर देखो क्या इसने बच्चों इसका ये कितने गुना है? 200 गुना है। तो मैं कहूंगा इसने कितना चला होगा सर? 800 मीटर। बताओ क्या इसका भी 200 गुना हो गया? तो मैं कहूंगा बताओ कितने से इसको हरा दिया? तो मैंने कहा सर इसने इसको 200 मीटर से हरा दिया। कितने मीटर से हरा दिया बच्चों? 200 मीटर से हरा दिया। क्या बताओ इसमें किसी को कोई शक? बताओ भाई, किसी को कोई शक है इसमें? बताओ 200 मीटर से हरा दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बताओ सभी ने आंसर दिया था क्या बच्चों? बोलो भाई, क्या सभी ने आंसर मेरे मित्र दिया था कि नहीं? बताओ बच्चों। अगले क्वेश्चंस को बताओ आप कर सकते हो कि नहीं, है ना। तो आज अपने कंसेप्ट पे हम लोगों ने फोकस किया, सारी चीजें आज हम लोगों ने, अपना टाइम जो ज्यादा खराब हुआ वो बच्चों कंसेप्ट पर हुआ। सारे कंसेप्ट मैंने आपको यहां पर सिखा दिए हैं, है ना, कंसेप्ट आपको बच्चों सिखा दिए हैं। कल इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। कल हम लोग 2 तरह की रेस को पढ़ेंगे। एक तो ये हमारे पास लीनियर पढ़ रहे हैं, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? सर्कुलर रेस भी पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर रेस भी पढ़ेंगे। और आपको पता है रेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आपको पता है बच्चों ये अपना बैच जो चलता है वो सुबह के 9 बजे आपको पता है रीजनिंग, सुबह के 10 बजे आपकी क्या साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे आप जरूर जुड़ा करें मेरे साथ, है ना मेरे भाई, जरूर जुड़ा करें। रात के कितने बजे? 10 बजे मेरे साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे बच्चों पीडीएफ इसकी साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो इससे आप पीडीएफ ले सकते हैं बच्चों। अभी अगर आपको बैच चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ में मुझे पारंगत बनना है, अच्छा बनना है, चाहे कोई एग्जाम आए मैं हर एक एग्जाम में मैथ को अच्छा कर पाऊं, मैथ से मुझे डर लगता है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, निर्माण बैच से जुड़ सकते हैं बच्चे। हर एक चीज को बाकायदा स्लोली आराम से पर डे की 2 घंटे क्लास करवा के इस बैच को मैं करवाता हूं। 2 घंटे की क्लास बच्चों इसमें होती है अपनी, ध्यान रखिएगा। इसमें चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दें, चाहे आप एलपी, चाहे आप टेक्नीशियन, चाहे जेई, चाहे एनटीपीसी, चाहे बच्चों आप सीबीटी 1 का एग्जाम दें, चाहे सीबीटी 2 का एग्जाम दें, कोई सा भी एग्जाम दें, आप इस बैच से जुड़कर अपने आप को क्या कर सकते हो बच्चों? बेस्ट कर सकते हो, मैथ में बेस्ट कर सकते हो। और इस समय तो जुड़ने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि नवरात्रि का ऑफर आपके लिए चल रहा है बच्चों। NY10 कोड लगाना, NY100 कोड लगाइएगा, तो बच्चों इसमें से 100 रुपए आपके क्या हो जाएंगे सर? माइनस हो जाएंगे। तो ये बैच मात्र आपके लिए कितने का पड़ जाएगा सर? 399 का पड़ जाएगा। ऑफर में बच्चों चल रहा है, ये जिंदगी आपका बदल देगा, ध्यान रखिएगा। जिसको भी मैथ में डर लगता है उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी बच्चों। अगर आप चाहो तो आप कोशिश करना कि आप पूरे एक साथ सारे बैच ले लेना, सभी के इंडिविजुअल ले लेना, क्योंकि 500 रुपए 400 रुपए में वो लेने से अच्छा आप बच्चों 1000 रुपए में सभी के सभी इंडिविजुअल ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको कहीं पे भी किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, आप इसी बैच से सारी चीजें कर सकते हो। लेना कैसे है आपको? निर्माण बैच आपको बच्चों एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको, है ना, साइंस मैग्नेट के पहले डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन, उस पर रजिस्टर करके आपको बैच पर जाना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, और ये बैच आपका बच्चों परचेज हो जाएगा। अपना कोड डाल देना तो 100 रुपए आपके क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जो भी बच्चे बच्चों नए थे वो क्या करेंगे, है ना, सेशन को, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे सर? लाइक करेंगे और कॉमेंट करेंगे। और जो बच्चे नए थे वो सर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और डेली के डेली रात में जुड़ेंगे, ध्यान रखें, है ना। 10 से 11 अपनी डेली क्लास होती है। आप क्या करें बच्चों? डेली अपना देख लो, प्लेलिस्ट अपनी देख लो जाके, बाकायदा अपनी प्लेलिस्ट बच्चों बनती जा रही है। धीमे धीमे अपनी चीजों को, है ना भाई 499 लिया, उसको 100 रुपए रिफंड हो गए। ये ऑफर होता है मेरे भाई, ऑफर में कभी रिफंड नहीं होते हैं, ध्यान रखो, है ना। जब कभी भी तुम मॉल में जाते हो ऑफर चलता है तो क्या ये कहते हो कि पहले तुम्हें इतने का ले गया, अब तुमने ऑफर निकाला? ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। तो अभी ऑफर चल रहा है, तो जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लें,
बेस्ट, है ना। तो कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बेस्ट से भी बेस्ट मिलेगा, ये भी मेरी गारंटी है ना भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने कमेंट बच्चों जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी। कल इसी के आगे हम लोग कल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि और आप सभी को ईद मुबारक।